अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे मैं शादी से तो आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद जी घर का हाल तो आपको पता है, कहीं पर जाना और उसके बाद घर पे आप चाहो तो जितना भी काम समेट कर जाओ, लेकिन उसके बाद वहाँ पे जितने जितने आप कपड़े ले जाते हो, जितने कपड़े घर पे आप छोड़ जाते हो, फिर सारा जब इकट्ठे होता है ना, तब फिर बाद में आपको पता चलता है कि भाई घर पे तो बहुत ही ज़्यादा खिलारा पड़ा हुआ है। तो जब वहाँ से आई थी, उसके बाद मैंने आने के साथ ही एक दिन छोड़ के मैंने क्या किया कि सारे कपड़े ना मैंने वॉशिंग मशीन पे लगा दिए थे। मैंने कहा तो चलता रहे। तो मैंने कुछ चादरें छोड़ दी थी और वाइट वाले छोड़ दी थी, तो क्योंकि आजकल ना मशीन के साथ ना मसला हो गया। वॉशिंग मशीन के साथ असल में मेरा वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर है ना वो ख़राब हो गया, तो ये ड्राई होता नहीं है। और मैं जो कपड़े डालती हूँ बालकनी में, तो कपड़े भी मैं एक ही जगह में एक ही तरफ का मैं कपड़े डाल सकती, ज़्यादा नहीं डाल सकती। और जब गीले कपड़े हो जाते हैं उसके बाद तो मैं डाल नहीं सकती फ़ौरन, क्योंकि नीचे वाली आंटी जो है ना बड़ी शोर करती है। और मुझे भी थोड़ा एहसास है ना कि किसी पे आप इतना ज़्यादा परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कुछ देर के लिए कपड़े जो वॉश कर लेते हो उसके बाद छलनी में रख सकते हो। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। जब मैं कपड़े खंगाल के उसके बाद ना वो छलनी में रख लेती हूँ। उसके बाद दोबारा से 2-3 बार मुझे इसको निचोड़ना पड़ता है, सही टाइट वाली निचोड़ती हूँ। फिर भी उसके बाद ना कपड़े कुछ देर के लिए छोड़ दो ना, तो क्या होता है कि तो कपड़ों में दोबारा से पानी जमना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से कई बार मुझे निचोड़ना पड़ता है, और फिर उसको रस्सी में डालने के लिए इस तरह करते करते आप देख सकते हैं कि इस वक्त जब मैं कपड़े जब धो रही हूँ, काफ़ी रात हो गई थी। इस यहाँ पे जो कपड़े मैं धो के रख चुकी हूँ आपको दिखा रही हूँ कि ये मैं पहले के धो के रखा हुआ था। मैंने जो धोया था उसमें से ये जो कुछ कपड़े रखे हुए थे ये है, और कुछ हैंड वॉश किए हुए जो मेरे कपड़े थे, और कुछ कपड़ों को मैंने वॉशिंग मशीन में धोया था। उसके बाद आयत थोड़ी तंग करी थी बीच में, तो आयत को मैं जाकर सुला कर आई थी। तो आजकल मौसम ने इतना जल्दी मौसम ने ना करवट बदल लिया, यानी कि 2-3 दिन से जब से मैं शादी से लौटी हूँ ना, यूँ लग रहा है जैसे एकदम से बर्फ़ पड़ गई हो। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा लग रहा है, या सर्दी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मैं जैसे ही पानी में हाथ लगा रही हूँ उस वक्त तो महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा देर जब आयत के पास जाके बैठी ना, तो इतनी सर्दी लग रही थी मुझे। हाथ पैर में इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी। तो मैंने क्या किया, अपना जो स्वेटर रखा हुआ था मैं पहन रही नहीं थी। मैं स्वेटर इतना पहनती भी नहीं, लेकिन फिर मैंने क्या किया, उसको ढूंढ के मैंने कहा पहन लेती हूँ, अब इसकी ज़रूरत है। तो मैंने उसको पहन लिया। अभी यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ, तो इसके पापा भी घर पे आए हुए हैं, तो हम दोनों के लिए बस मैं चाय बनाऊँगी। और ज़्यादा चाय बना रही हूँ क्योंकि बच्चे भी चूँकि रात हो चुकी है, तो बच्चों का जो डिनर है वो भी बनना है थोड़ी देर में, रात का खाना। तो बच्चों को चाय की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ एक बार में, जैसे कि बच्चे बाद में पीते हुए ना मांगे। तो फ़िलहाल के लिए तो हम दोनों ही पियेंगे अभी। तो अभी वो है और मैं हूँ। तो बच्चे जा चुके थे मदरसे में, अभी थोड़ी देर पहले अपने बच्चों को देखा था, बच्चे इस वक्त मदरसे जा चुके थे। तो यहाँ पे मैं चाय वगैरह ना सब में मिक्स चढ़ा देती हूँ, क्योंकि ना फिर दोनों सब चीज़ एक साथ ही बॉईल होता है, क्योंकि मैं पाउडर वाला मिल्क जो वो यूज़ करती हूँ। तो सब चीज़ें ना एक साथ ही बॉईल हो जाता है। मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रहती। ऊपर से ये सिलेंडर है, तो इस तरह मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा देर छोड़ के जाऊँ ना, तो ये क्या होता है, अगर इसको हल्की आंच पे रखो तो ये एकदम स्लो हो जाता है, और अगर तेज़ आंच पे रख के जाओ तो ये बॉईल होकर गिर जाता है। इसलिए मैं खड़ी रह के इसको 1-2 बॉईल आने देती हूँ, उसको जोश आने देती हूँ। उसके बाद मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ के भले मैं दूसरा काम कर लूँ। अब इसको मैंने थोड़ी देर रख लिया। आप देख सकते हैं चाय का कलर कितना अच्छा आ गया, इसका जो बॉईल आ चुका है। और इस वक्त जो चाय का खुशबू आता है, मुझे ये चीज़ बहुत ही मज़ेदार लगती है। ज़्यादा इसके अभी 1-2 बॉईल जब इसमें आएगा ना, चाय की मज़ेदार सी खुशबू आएगी। जितना ज़्यादा पकेगा ना, चाय की जो पत्ती है ना उसकी जो टेस्ट है वो खुशबू चला जाता है। कभी कभी मैं तो इस स्टेज पे इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि इस वक्त जो मज़ेदार सी चाय बनती है। कभी कभी तो मुझे कड़क चाहिए होती है, तो मैं ज़्यादा निकाल लेती हूँ। तो बच्चों को मेरा जो बड़ा बेटा है ना, उसको ज़्यादा कड़क पत्ती पसंद नहीं है उस चाय। तो मैं तो ज़्यादातर तब पत्ती ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि इसके पापा को भी पत्ती वाली ज़्यादा पसंद है, कड़क वाली मुझे भी पसंद है। तो मैं इस तरह से बच्चों के लिए जब कभी कभार ना अम्मान के लिए भी इस तरह से निकाल लेती हूँ। अभी फ़िलहाल हम दोनों के लिए मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे चाय मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसको बस थोड़े से जो डोंगे की मदद से इसको मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लूँगी। उसके बाद मैं चाय सर्व कर लूँगी हम दोनों के लिए। उसके बाद हम दोनों थोड़ा सा चाय एंजॉय करेंगे। कपड़े मेरे अपनी जगह पे अभी पड़े हुए हैं। मैंने कहा थोड़ा चाय पी लेती हूँ। अक्सर मैं चाय लेती हूँ ना, तो मेरी चाय ठंडी हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ना मैं दूसरा कोई काम पकड़ती हूँ। तो अभी हम दोनों के लिए मैंने यहाँ पे चाय निकाल लिया है। और उसके बाद चाय पीने के बाद ना अभी ये निकल रहे हैं। तो अभी ये जा रहे थे, मैंने थोड़ी सी इनकी क्लिप ले ली है। तो ये नहीं देते क्लिप वगैरह बनाने के लिए, मैंने कहा थोड़ी सी मैं ले रही हूँ। तो ये लाए थे केकड़ा। तो केकड़ा तो काफ़ी लोगों को पता है। तो ये कह रहे थे बहुत अच्छे वाले केकड़े थे ये, तो काफ़ी इसमें
पता नहीं क्या कह रहे थे, केकड़ा कौन से वाले, तो केकड़ा ही ले आए थे सुबह को, तो वहीं से कटवा के ले आए थे। उसके बाद मैंने वॉश वगैरह कर लिया था। तो कह रहे थे कि इसमें अदरक लहसुन वगैरह मसाले वगैरह लगा के रख लो, तो मैं शाम को आके देखता हूँ, मैं ले जाऊँगा। ये जहाँ पे पकाने के लिए ले जाते हैं, इसके इनके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे पका लेते हैं। तो केकड़ा तो मैं नहीं खाती, ये खाते हैं शौक़ से इन चीज़ों को, बस ये पता नहीं क्यों मछली के इतने शौकीन बन गए। उसके बाद ना ये केकड़ा ले आए थे, तो फिर दोबारा शाम को जब आए थे ना, उसके बाद इनका इरादा चेंज हो गया था। कह रहे थे कि केकड़े को ना इसको मसाला लगा के तो रखा हुआ था, तो इसको क्या करना, इसको 2 हिस्सों में करके रख लेना। मैं बाद में एक ले जाऊँगा, एक घर के लिए घर पे बना लूँगा, एक मैं ले जाऊँगा। तो फिर मैंने वैसे ही किया, इनको 2 हिस्सों में करके रख लिया था जैसे उन्होंने बताया था। और जी बच्चों के लिए यहाँ पे मैं पास्ता बनाने के लिए रखी, तो पास्ता बच्चे जाके ले आए थे, क्योंकि बच्चों को कल स्कूल में पास्ता लेके जाना है। काफ़ी टाइम हो गया मैं बच्चों को स्कूल में कोई लंच वगैरह नहीं दे रही, मैं पैसे देती हूँ, उससे बच्चे चीज़ें ले आते हैं। क्योंकि आजकल गैस नहीं होता, ऊपर से आयत तंग करती है इतना, बच्चों को नखरे भी बहुत है ना कि ये नहीं खाऊँगा, वो नहीं खाऊँगा, तो इसलिए मैं देती भी नहीं। मैंने कहा आप कोई चीज़ें ले, बाकी जो तुम लोग को खा कर जाना है या फिर घर पर आकर खाओ। तो अभी असल में बच्चों को लंच इसलिए दे रही हूँ कि कल ना बच्चे स्कूल में विंटर डे मनाएंगे, तो वेकेशन इनके बच्चों की स्टार्ट हो जाएगी। तो टीचर ने कहा था कि बच्चे सब अपने अपने घर से कुछ लंच वगैरह ले आएंगे, पार्टी शूज़, मतलब पार्टी के जो बच्चे सेलिब्रेट करना चाहे, बलून्स वगैरह या फिर कुछ घर के कपड़े या विंटर ड्रेस कुछ पहन के आएंगे। तो सबके हिस्से में एक एक चीज़ रखी थी डिश के हिसाब से। तो राहिल के हिस्से में जो आया था वो सूप था। मैंने कहा सूप कैसे लेके जाओगे, तो मैं पास्ता बना दूँगी, तो तीनों को काम में आ जाएगा। तो मैंने इनको जाते हुए बता दिया था कि बच्चों के लिए पास्ता ले आना, तो एक पैकेट इन्होंने ला दिया था, मसाला नहीं था। तो पास्ता जो ये ले आए थे, एक पार्लर वाला ले आए थे, तो उसमें मसाला नहीं था। मसाला मैंने घर से निकाला था, क्योंकि पास्ता पहले बहुत आता था। अभी मैं नहीं मंगवाती, क्योंकि अभी इतना बच्चे मैं लंच देती नहीं हूँ ना, इसलिए मंगवाती नहीं हूँ। तो मसाला तो मेरे घर पे रखा था, सारे कुछ मैं मसाले तो घर से डालूँगी। तो मैंने क्या किया, रात को ही मैंने पास्ता इसको बॉईल करके रख लिया था, थोड़ा ठंडा करके उसके बाद फ्रिज में रख लिया था बाउल में डाल के। वो इसलिए कि सुबह ना ये सुबह से मैं मसाला वगैरह लगा के इसको मैं फ्राई करके दे दूँगी। उसके बाद अभी क्योंकि सुबह बॉईल होने का टेंशन होता है ना, तो साथ में मैंने जो दूध भी रखा हुआ था वो भी बॉईल कर लिया। तो यहाँ पे किचन में खड़े-खड़े मैं देख रही थी, राहिल और आहद खेल रहे थे, आहद और सॉरी आयत और राहिल खेल रहे थे। राहिल और आहद छुपन-छुपाई खेल रहे थे, और आयत बहुत मुश्किल से इसको ढूँढ के आई थी। आहद नहीं था, आप थे ना, राहिल और आयत थी। हाँ, तो राहिल भी आ गया वॉशरूम में। तो राहिल छुपा हुआ था चादर के अंदर, तो आयत ढूंढते उसको वहाँ पे पहुँच गई थी। काफ़ी देर से ये ढूंढ रही थी। जब राहिल ने कोई हरकत की तो उसको पता चला कि हाँ यहीं पे है। तो इसकी कोशिश थी कि आयत की कि मैं ऊपर चढ़ जाऊँ, नहीं चढ़ पाई, तो वापस लौट आई थी। तो अभी इसने जब देखा ये भैया, इसके भैया ने आवाज़ दिया, तो ये वापस जा रही है। अच्छा जी, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे कल स्कूल में विंटर डे मनाएंगे, तो बच्चों को टीचर ने कहा था कि कुछ जो इस तरह के कंप्यूटर शीट वगैरह होता है, उनसे आप घर से ना ये जो स्नोमैन वगैरह इस तरह के कोई एक्टिविटी बच्चों को दी थी कि आप लोग अपने अपने घर से बना के ले आए। तो बच्चों ने अपने अपने हिसाब से बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं पहले ये सब चीज़ें बहुत करा करती थी, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, या फिर यूँ कह लें कि बच्चे तंग करते हैं, मानते नहीं हैं, तो फिर मैंने छोड़ दिया ये सब चीज़ें। तो अमान खुद ही गया था, कोशिश कर रहा था कि मैं बनाऊँगा। उसके बाद उससे बना नहीं था, उसने मुझे आवाज़ें देना स्टार्ट कर दिया कि मुझे आके बना के दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये जो अमान बना रहा है, ये अमान ने खुद से बनाया था। तो कटिंग वगैरह भी अमान ने खुद से किया था। तो मुझे जब वो बुला रहा था, मैंने कहा कि मैंने पहले राहिल के लिए मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे ये समझ आया, तो मैंने इस तरह के बना के ना राहिल को दे दिया। मैंने इसके अंदर ना कार्डबोर्ड काट के डाल दिया था। असल में बच्चे ना अचानक से कोई चीज़ बोलते हैं, और अभी मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं है। और मैंने जब राहिल को अमान को ये देना चाहा, अमान मना कर दिया। अमान कह रहा है मैं ऐसा नहीं बनाऊंगा, वो चिपकाएगा। तो मैंने कहा चलो ये राहिल को दे देती हूँ, और फिर आहद को दे देती हूँ। तो राहिल और अमान और आहद ने अपने हिसाब से बनाया था, और अमान का तो बड़ा मजाक उड़ा रहे थे। अमान तो दादी माँ बना रहा था, तो उसकी पलके है, ये है, वो है। तो ये आहद ने अपने लिए बनाया था। सब अपने अपने कलर के हिसाब से बना रहे थे। तो बच्चों को यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ी सी हेल्प करके दी थी कि अब स्नोमैन बनाने में।
आयत बहुत तंग कर रही थी, छेड़ रही थी चीज़ों को, तो फिर मैं आयत को लेकर आ गई थी। तो ये सुबह का वक्त है, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो बच्चों का स्कूल थोड़ा सा आज लेट जाएंगे क्योंकि बच्चों के स्कूल में वैसे तो छुट्टी है, बस इनको सेलिब्रेशन करनी है। तो टीचर ने उनको 9 बजे से बुलाया था। तो 9 बजे से बुलाया था, तो इस वक्त तो गाड़ी वाला नहीं आएगा। गाड़ी वाला अपने टाइम पे आएगा, 7:30 या 8 के करीब ही आएगा। उसको हमने बताया था कि बच्चे इस टाइम पे जाएंगे, तो उसने मना कर दिया कि मैं इस टाइम पे नहीं आऊँगा। उसको दूसरे बच्चे उठाने होते मदरसे के, तो फिर उसके पापा ने कहा कि छोड़ो मैं दे आऊँगा। तो बस अभी मैंने यहाँ पे बच्चों को मैंने अभी तक आवाज़ नहीं दिया, तो पहले मैंने क्या किया, खुद से ये सब चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दिया। वरना बच्चे ना मुझे बहुत तंग करते, सवाल जवाब करना स्टार्ट कर देते। मैं चुपके से आराम से यहाँ पे मैं उठ गई थी, बच्चे के लिए मैं यहाँ पे पास्ता रेडी कर रही थी। और बच्चों को उसके बाद सब कुछ रेडी करने के बाद ना मैंने आराम से जाके बच्चों को आवाज़ दिया था। वरना फिर आयत साथ में उठ जाती थी और फिर वो मुझे परेशान करती। और साथ साथ मैं यहाँ पे आटा भी गूँध रही, मेरा हाथ आप गंदा देख रहे हैं। तो दोनों चीज़ें मैं जल्दी जल्दी से बना रही। बच्चों के लिए नाश्ता भी बना लूँगी। बच्चों को अगर पराठे वगैरह खाने तो बच्चों को पराठे बना के दूँगी। और अगर नहीं खाने बच्चे, वैसे बना दूँगी मैं, क्योंकि ना कभी बच्चों का मूड का कुछ पता नहीं चलता। तो मैंने कहा थोड़ा लेट जाएंगे बच्चे, फिर लेट जाएंगे तो थोड़ा भूख लगेगा। तो पास्ता तो मैं साथ में दूँगी, लेकिन ना थोड़ा सा बच्चों का हो जाता है कि थोड़ा मैं खा लूँ तो थोड़ा सा तसल्ली भी मिल जाता है। मैंने कहा चलो, मैंने बच्चों को यहाँ पर बना कर दे दिया था। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं मेरा जो पास्ता था बिल्कुल बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल चिपका नहीं था एक दूसरे के साथ। हाँ, थोड़ा जो थोड़ा सा चिप लगा था, वो बिल्कुल स्टिकी नहीं था, लेकिन फ्रिज में रखा हुआ था ना रात भर, तो बाउल में रखा होता तो उसके हिसाब से सेट हो गया था। तो जैसे ही मैं आप देख सकते हैं कि चम्मच से इसको हिला रही हूँ, तो ये खुद खुल रहा है। बाकी मैं बच्चों के हिसाब से यहाँ पे पास्ता बिल्कुल बना रही। तो मैंने जो मसाला इसमें डाला था पास्ता का, तो ये टिक्का मसाला था बेक पार्लर का, ये पास्ता मसाला ही था। तो मैंने बताया जैसे कि पहले मेरे पास काफ़ी सारे पास्ते हुआ करते थे, तो मेरे बच्चे ज़्यादा मसाले नहीं खाते, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती थी। तो बस मैंने उसमें से थोड़ा सा डाल दिया था। बाकी मैंने केचप टमाटर वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से मैंने घर पे एडजस्ट किया, क्योंकि बच्चे सब्ज़ी नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने सब्ज़ी नहीं डाला। मैं बच्चों के हिसाब से बना के देती हूँ जो बच्चे पसंद करते हैं, वरना फिर वो सब चीज़ें ज़ाया होता है। तो बच्चे यहाँ पे जा चुके थे, इसके पापा बच्चों को लेके जा चुके थे। मेरा जो बड़ा बेटा है ना, इसकी अक्सर चीज़ें ये सबसे आखिर में इसकी तैयारी ख़त्म होने को नहीं आती है। ये इसके सब इसको परफेक्ट हर चीज़ चाहिए। तो मैंने इस तरह के बच्चों के लिए स्पाइडर बैग निकाल दिया कि इसमें बच्चे लंच वगैरह ले जाएंगे साथ में। यहाँ पे बस बच्चे जा रहे हैं और मैं यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह।